तैयार रहिए। स्टार्ट। अपीलार्थी का विवाह मृतक लक्ष्मी से हुआ था। अपीलार्थी के मृतक से 2 बच्चे उत्पन्न हुए, किंतु दोनों की ही मृत्यु हो गई। अपीलार्थी द्वारा मृतक के गहने और नकदी शराब पीने के लिए विक्रीत कर दिए जाने के कारण मृतक अपने पिता के घर चली गई और वहीं रहने लगी। स्टॉप। अपीलार्थी मृतक को बार बार बुलाने जाता रहा, किंतु वह नहीं आई। स्टॉप। अंततः अपीलार्थी तारीख 19 मार्च 1986 को मृतक के घर के सामने गया और मृतक से अपने साथ चलने को कहा। स्टॉप। अपीलार्थी और मृतक के बीच गर्मा गर्मी होने पर मृतक ने अपनी ग्रीवा से थाली खींचकर अपीलार्थी को दे दी और चले जाने को कहा। स्टॉप। अपीलार्थी ने अपनी पत्नी के व्यवहार से प्रकोपित होकर अपनी पतलून की जेब से चाकू निकालकर मृतक पर प्रहार किए, जिससे कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। स्टॉप। अपीलार्थी का भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 324 के अधीन आरोपों के लिए विचारण किया गया। स्टॉप। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपर्युक्त अपराधों के लिए दोष सिद्ध करते हुए क्रमशः आजीवन कारावास और 6 मास का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया। स्टॉप। अपीलार्थी ने उपर्युक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन यह अपील फाइल की। स्टॉप। अपील उपांतरण के साथ खारिज करते हुए अभिनिर्धारित अभियोजन साक्षी 1 और 2 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। स्टॉप। वे मृतक और अभियुक्त दोनों के ही निकट के नातेदार हैं। स्टॉप। उनके पास अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या कथन करने के लिए कोई हेतुक नहीं है। स्टॉप। यह भी दलील नहीं दी जा सकती कि वे हितबद्ध साक्षी हैं। स्टॉप। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि अभियोजन साक्षी 1 और 2 उसी ग्राम के निवासी हैं, जिसमें कि मृतक के पिता भी रहते थे। स्टॉप। अतः यह उपधारित करने पर भी कि वे हितबद्ध साक्षी हैं, न्यायालय इन साक्षियों के जो निकट के नातेदार हैं, साक्ष्य पर मिथ्या आलिप्त करने की संभाव्यता को दूर रखने के लिए पूर्ण सतर्कता और सावधानी के साथ विचार कर सकता है। स्टॉप। अभियोजन साक्षी 1 और 2 के साक्ष्य के परिशीलन मात्र से न्यायालय के विवेक में यह निष्कर्ष निकालने के लिए विश्वास उत्पन्न होगा कि केवल अपीलार्थी ने ही यह अपराध किया है। स्टॉप। घटना 3:30 बजे अपराह्न हुई थी। स्टॉप। इसके अव्यवहित पश्चात अभियोजन साक्षी 1 और 2 पुलिस थाना गए। स्टॉप। अभियोजन साक्षी 9 पुलिस उप निरीक्षक ने उसी दिन 5 बजे साय मामला रजिस्ट्रीकृत किया। स्टॉप। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट न्यायालय में 7:20 बजे अपराह्न पहुंची थी। स्टॉप।